अब इस टाइम में पोलिंग में वोट डाले जा रहे हैं। हाँ। तो वोट को देखा जा रहा है। हाँ। क्यों देखा जा रहा है? कौन देख रहा है? वहाँ पे लड़के खड़े हैं। अच्छा। फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बहुत देर से हम 2 घंटे हो गए लेंस में वोट फर्जी डाले जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। क्यों डाले जा रहे हैं फर्जी वोट? फर्जी वोट कौन डाल रहा है? उसमें लड़के का नाम नहीं जानते हम। अच्छा, क्यों हम क्यों बताएं? ऐसे पुलिस किस पे डाल रहा है वोट? अच्छा अंदर देख रहे हैं लोग। हाँ, तुम जानते नहीं है एक मिनट रुकना, एक मिनट हाँ एक मिनट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, उनको बोलने दो। अरे बोलने तो दो, बोलने बात को समझो। अरे बोलने दो उनको। नहीं उनको बोलने दो, आप बीच में मत रोको। कौन लड़के देख रहे हैं? हम जानते नहीं है। तो आपने वोट दे दिया, तो आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? जान दो। अरे बात करने दो, लेकिन ऐसे मत करो, उनको बात करने दो। हाँ आप एक मिनट अपनी बात बताओ, आप किसकी सरकार चाहते हो? हम नहीं बोलेंगे। हाँ है? वो 3 महिलाएं चली गई इधर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी एक बहुत बुरी खबर आई है मोदी जी के लिए। उनके जितने भी पत्ते चल रहे हैं सब जो है वो बेकार साबित हो रहे हैं। हुआ ये था कि जो मतदान हुआ अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और उसमें पोलिंग हुई थी, तो उसमें एक जगह रिपोर्ट हुआ था कि धांधली हो रही है। वहाँ पे चुनाव आयोग के ही लोग मिलके और भाजपा के कुछ लोग शामिल होके और ये देख रहे थे कि कौन वोट दे रहा है किस पार्टी को, और डरा रहे थे कि वो देख रहे थे कि कोई कांग्रेस को तो वोट नहीं दे रहा है, भाजपा को वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का वहाँ पे ये मुहिम हुआ। तो ये 17 तारीख की बात है अभी। तो चुनाव आयोग को ये खबर दिया गया और चुनाव आयोग ने आज यदि पोलिंग की है उस बूथ में जहाँ से ये खबर आई थी। तो यहाँ से जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी जी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद थे, लेकिन मोदी जी सांसद और मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री बताइए, और उनको एमएलए का चुनाव लड़वा दिया मोदी जी ने। और वहाँ पर जीतने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। तो पन्ना प्रमुख और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को लगा दिया था। तो इस बूथ में ये डरा रहे थे, जो वोटर आ रहे थे कि भाजपा को वोट नहीं दिया तो देख लेंगे, इस टाइप से। तो इसकी खबर चुनाव आयोग को दी गई, तो चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। वो वोटिंग कैंसिल कर दिया है। आज फिर से वोटिंग हो रही है और जो 4 लोग पकड़ाए उन पे कार्रवाई भी हो रही है। उसमें से एक आदमी जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय है इलेक्शन कमीशन का। तो मोदी जी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं हर जगह चुनाव जीतने के लिए। तो एक सुदेश राय करके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से ही। तो वो पैसे लिफाफे में भर भर के रात के अंधेरे में लोगों को बांट रहे थे, धरा गए। उसके बाद में एक जगह से खबर आई कि 6 ईवीएम मशीन ये चोरी करके कब्रिस्तान में छुपा दिया गया था, और मौका मिलते ही उनको बदली करने का प्लान था कि जो जिसमें वोट डले हुए हैं वो ईवीएम से ये ईवीएम बदलने का, जिससे भाजपा को जो ईवीएम में भाजपा को वोट पड़े रहे होंगे, तो उसको जो है जो असली ईवीएम जिसमें असली वोटर ने वोट डाले थे उसे बदल दिया जाए और भाजपा जीत जाए। तो वहाँ भी धरा गए। तो ये जितनी भी घटनाएं आ रही हैं, तो मोदी जी का जो प्रोग्राम है वो फेल कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो चुनाव हार रहे हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है। पिछले साल करीब 76% वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में 2018 में, और इस बार जो है 77.5% वोटिंग हुई है, 1.5% ज़्यादा। और मजे की बात यह है कि इसमें जो पुरुषों ने ज़्यादा वोट किया है और महिलाएं जो है वो कम वोट करी है। तो इसके क्या मायने हैं? तो देखिए, मामा जी जो है एक लाडली बहना स्कीम लाए थे 1200 रुपये महीना महिलाओं को देने के लिए। तो इसमें यह हुआ है कि सभी महिलाएं इसमें कवर नहीं है। तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो बोली कि हमको तो मिल नहीं रहा है लाडली बहना, मानते ही नहीं है मामा जी, फिर हम क्यों वोट दें। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं वोट देने नहीं गई। और दूसरी तरफ पुरुष ज़्यादा वोट क्यों कर रहे हैं? तो ये
बेरोजगारी जो है चरम पे है पूरे देश में, और मध्य प्रदेश में वही हालत है। तो मामा जी जो है वो जिस तरीके का भाजपा का जैसे प्रोग्राम चलता है उसी तरीके से स्किल इंडिया, जैसे मोदी जी का स्किल इंडिया था ना, तो स्किल मध्य प्रदेश स्किल प्रोग्राम वो लागू किए थे और 1600 करोड़ रुपया खर्चा किए थे 2020 के बाद से, जब से उनकी सरकार आई। नतीजा क्या रहा है कि 3.5 साल में सिर्फ 21 सरकारी नौकरियां दी है, और दूसरी चीज जो प्राइवेट में भी नौकरियां मिल नहीं रही है, कोई पैसे लगा नहीं रहे, तो नौकरियां तो है ही नहीं, मिली नहीं किसी को। और ये स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों जो लोग थे युवा, उनको रजिस्टर किया गया कि प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए, आपको 3 महीना 6 महीना 9 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपकी मतलब योग्यता के आधार पे 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसके बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों को ये झांसा दिया गया कि 30,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, 50,000 के ऊपर की नौकरी, इस तरह की नौकरी का झांसा दिया गया। लोगों ने ट्रेनिंग लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, तो इसमें जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो उनको सरकार ने पैसे दिए, तो वो बम्पर पैसे कमा लिए, 1600 करोड़ रुपए खा गए, नौकरी एक भी नहीं। तो ये जो है पूरा प्रोग्राम फेल हो गया था, और इससे युवा जो है बहुत नाराज है। पूरे एमपी में करीब 1 करोड़ युवा बेरोजगार है, सोचिए, और उसमें से 38 लाख से ज्यादा युवा जो है वो जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और नौकरी नहीं है। तो ये हाल है। तो इसीलिए बेरोजगारों ने बम्पर वोट दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस जो आएगी तो नौकरियां लाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो वचन पत्र में भी है कि नौकरियां देंगे। सरकारी जो नौकरियां हैं वही 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, और मामा जी ने नौकरी दिया नहीं। और कांग्रेस का ये है कि सरकारी पद भी भरेगी, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होगा तो प्राइवेट में भी नौकरियां मिलेंगी। तो जितने भी बेरोजगार हैं सबको नौकरियां किसी न किसी तरीके से देने की कोशिश करेगी। तो ये पूरा हिसाब है चुनाव में। और एमपी में देख लीजिए, तो ये जो बता रहा है कि मतदान कितना हुआ, महिलाओं ने कितना वोट दिया, पुरुषों ने कितना वोट दिया, और इसका क्या मायने है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे भी जो ओपिनियन पोल है तो उसमें बता रहे थे कि एमपी में कांग्रेस जो है वो आराम से 150 पार कर जाएगी, एकदम आराम से, और वही होता दिख रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद, और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।